हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर का व्यवहारिक हिंदी का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो व्यवहारिक हिंदी है वो किन किन स्टूडेंट को मिल रही है। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया देखोगे तो ये उन स्टूडेंट को हिंदी व्यवहारिक हिंदी मिलेगी जिन्होंने 12वीं कक्षा तक अपनी हिंदी पढ़ी है। ठीक है, जिन्होंने 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है उन स्टूडेंट को व्यवहारिक हिंदी मिल रही है। तो ये इस तरीके का क्राइटेरिया। अगर आपने आफ्टर 10th हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी की जगह कोई मैथ पढ़ी हो, जैसे बीकॉम स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स के, वो हिंदी की जगह उन्हें मैथ मिलती है, तो इस तरीके से अगर आपने नहीं मिली तो आपने रॉन्ग सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। तो ये ऑटोमेटिक हो सकता है आपका चेंज हो जाए। तो अगर आपने गलती से सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है ये, तो आप साउथ कैंपस जाकर अपना सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं। व्यवहारिक हिंदी का क्राइटेरिया यही रहेगा कि जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है उनको ये हिंदी मिलेगी। अब इसका सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें सिलेबस में आपको 2 यूनिट पढ़ने को मिलेंगी। अब ये 2 इकाइयाँ किस तरीके की आप देख सकते हो, जिसमें आपका व्यवहारिक हिंदी में फर्स्ट यूनिट जो आपकी बनेगी वो रहेगी इसका सामान्य परिचय की, यानी कि व्यवहारिक हिंदी के जो विविध अनेक तरीके के प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर हिंदी जो व्यवहारिक हिंदी होती है, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी आपको पढ़ने को मिलेगी कि कौन सी जो हिंदी होती है वो बैंकों में इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है। फिर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हिंदी का महत्व यहाँ पे आपको बताया जाएगा, किस रूप में उसका महत्व है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आपको दे रखे हैं, उसकी हिंदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे बम्बईया हिंदी यानी मुंबई में किस तरीके की हिंदी बोली जाती है वो आपको बताया जाएगा। कलकत्ता में कैसी हिंदी बोली जाती है वो आपको बताया जाएगा। और हैदराबाद में कैसी हिंदी होती है वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट चैप्टर में ये तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर उसके बाद आपको सेकेंड यूनिट देखने को मिलेगी जिसमें आपको कह रखा है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरीके की हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं वो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो पहली यूनिट आपकी बनेगी सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। अब सार्वजनिक जो स्थान होते हैं उसमें आपका अस्पताल, बाज़ार, मॉल, मंडी, यानी कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं उसको एक सामाजिक स्थान दिया गया है यहाँ पे। तो एक सामाजिक स्थानों पर किस तरीके की हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर इसमें आता है कि बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली क्या है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर कार्यालयों में प्रचलित हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली आपको पढ़ने को मिलेगी। और बाजार, दार्शनिक स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, यानी कि हिंदी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके के आपके 2 चैप्टर रहेंगे और 2 चैप्टर में अलग अलग यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये आपका सिलेबस था। इसके बाद आप सहायक पुस्तकें भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोल की बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पे अलग से सहायक पुस्तक भी खरीद सकते हैं जो कि इनके राइटरों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में हम आपका इसका टॉपिक वाइज भी आपको कवर कराएंगे सारा सिलेबस। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे।